किस तरीके से विधानसभा के अंदर इन लोगों ने किसानों को काली भेड़ करने का काम किया। मैं इनको कहना चाहता हूं, इन घमंडी लोगों को, कि किसान धूप के अंदर मेहनत करके काला तो जरूर उसका रंग पड़ सकता है, पर वो सारी दुनिया का पेट पालता है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि किसानों को काली भेड़ कहने का काम करते हैं। आपकी आवाज बेशक विधानसभा में नहीं पहुंचा, पर ये गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आपके सिरसा वालों की पीड़ा को पहुंचाने का काम किया। बेशक मेरे पे इन्होंने झूठे SC ST का पर्चा डलवाया हो, बेशक पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने मेरे पे अपहरण का केस डाला हो। साथियों, 5 साल किस प्रकार से दुख तकलीफें आप पे आई, कभी आपके बीच में आए? धन्यवाद करने भी क्या कभी बीच में आए क्या? 76 के अंदर से मात्र 24 हाजिरी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी आपकी? मन तो आपका करता है कि मैं फतेहाबाद से भी लड़ूं, हमारा परिवार रानिया से भी लड़े, हमारा परिवार एलनाबाद से भी लड़े। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सिरसा विधानसभा सीट पर क्या हो रहा है। आज जो निर्दलीय चुनाव लड़े 2019 में गोकुल सेतिया आज अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि भारी संख्या में जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो आज पहुंचे हैं और क्या कुछ बड़ा ऐलान है वो गोकुल सेतिया करते हैं। अभी गोकुल सेतिया है वो मंच पर पहुंचने वाले हैं। आपको तस्वीर, उससे पहले मैं आपको भीड़ की तस्वीर दिखा दूंगा, कितनी भीड़ है वो इस सम्मेलन में पहुंची। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर ये इस बात पे मोहर लगा दी है कि सिरसा की जनता है वो गोकुल सेतिया के साथ है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो युवा हैं वो नारे लगा रहे हैं, गोकुल सेतिया के नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और गोकुल सेतिया है वो पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, महिलाओं से मिल रहे हैं और जो है वो अपने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में गोकुल सेतिया है वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब स्टेज पे पहुंचेंगे गोकुल सेतिया। क्या कुछ बड़ा ऐलान है वो गोकुल सेतिया करते हैं, क्योंकि आज इस सम्मेलन में पूरे सिरसा की जो नज़र है वो टिकी हुई है कि गोकुल सेतिया है वो क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं। क्योंकि 2019 में मात्र 600 वोटों से ही चुनाव हार गए थे गोकुल सेतिया और इस बार 2024 का जो चुनाव है सिरसा विधानसभा सीट से गोकुल सेतिया पर सभी लोगों की नज़रें हैं वो टिकी हुई हैं और आज कार्यकर्ता सम्मेलन है बुलाया गया है जिसमें हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं सिरसा शहर के अलावा गांव-गांव से जो लोग हैं वो आज उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं और गोकुल सेतिया है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में स्टेज पर गोकुल सेतिया है वो पहुंचेंगे। उससे पहले वो आशीर्वाद लेने के लिए, अपने पिता राहुल सेतिया का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें गोकुल सेतिया की। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों कि आपका देना मैं कभी दे नहीं सकता। थोड़ा बोलता बोलता अगर भावुक हो जाऊं तो उस चीज को फील ना करना, क्योंकि भैया सीधा सा आदमी हूं, भावुक भी हो जाता हूं और कई बार वाला भी मार पड़ूं और फिर विपक्ष लेके कहें कि ये तो अग्रेसिव हो गया। अग्रेसिव में नहीं हुआ, गुस्से में मैं नहीं आया, लेकिन बात ये होती है कि जो मैं मन में हूं वो मैं चेहरे पे हूं। ये नहीं है कि मैं काम 2 नंबर के धंधे करता हूं, समाज सेवी कह के
चुनाव से 2 रात पहले समाज सेवा अपनी दूसरी चालू कर दूं और चुनाव के बाद मैं दूसरा काम चालू कर दूं, नकली हंसी मैं अपने चेहरे पे नहीं रख सकता साथियों। और दूसरी बात कि जो ये मेरे एक छवि खराब करने का काम करते हैं कि गुस्से वाला है या एग्रेसिव है, इस पे मैं कहना चाहूंगा साथियों, ये बहुत जरूरी था। मुझे पीड़ा होती थी जब किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिलता था, बीमा क्लेम नहीं मिलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब नगर परिषद के अंदर शरेआम भ्रष्टाचार चलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब हमारे घरों के अंदर सीवरेज का पानी बच्चे पीने को मजबूर आज तक है। मुझे पीड़ा होती है जब बीमारी करके किसी घर के अंदर किसी की मौत हो जाती है, ट्रीटमेंट के लिए सही टाइम पे दिल्ली या चंडीगढ़ या लुधियाना नहीं पहुंच पाता। इन चीजों की पीड़ा होती है। और ये जो अफसर जो भूल चुके हैं कि ये जनता के सेवक हैं, मुझे पीड़ा होती थी कि जब ये इंसान को, बंदे को बंदा नहीं समझते थे, जानवर समझ के 2-2 घंटे बाहर बिठाए रखते थे। उस पीड़ा करके आपने जो मुझे वोट रूपी पिछली बार आशीर्वाद दिया, आपने एक बात मुझे जरूर कही थी इसी ग्राउंड के अंदर आजाद, जब मैं चुनाव लड़ा, आपने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और क्या कहा था, गोकुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ था तो आपका गोकुल कैसे दब जाता साथियों। मैंने हर वक्त आपकी आवाज बेशक विधानसभा में नहीं पहुंचा, पर ये गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आपके सिरसा वालों की पीड़ा को पहुंचाने का काम किया। बेशक मेरे पे इन्होंने झूठे SC/ST का पर्चा डलवाया हो, बेशक पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने मेरे पे अपहरण का केस डाला हो। साथियों, आपको पता है, कई लोग कहते हैं कि सेतिया तेरे से गलती हो गई कि पिछली बार अगर तू मंडी के अंदर पैसे बांटने वाले को ना रोकता तो शायद तू चुनाव जीत जाता। इसका कारण क्या था, कई दिनों से सट्टे वाले भाव में गोकुल सेतिया पीछे चल रहा था। और यही जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जो आपके बेटे को कहते थे कि ये आंख दिखाता है, जो कहते थे बिना पर्ची और बिना खर्ची की हमारी सरकार है, इनकी पर्चियां जो बट रही थी उस रात को, उनका पर्दाफाश करने के लिए लाइव मैंने वहां पर इनके करिंदे पकड़े, जो कि आप लोगों का जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, मैंने एक सच्चाई से काम करा। मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि तूने पैसे नहीं लगाए, तूने शराब नहीं बांटी, तूने नशा नहीं बांटा। कहते दारू तो छोटी चीज है, आजकल तो पता नहीं नेता क्या क्या बांटने लगे वोट के लिए। क्या आपको अच्छा लगता कि जिसको आप सरसा नरेश के नाम से कहते हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, क्या उनका दोता चुनाव के समय में शराब नशा बांटता या पैसे बांट के आपका जमीर खरीदने का प्रयास करता? यह गिलौना काम नहीं किया। मुझे इस चीज की आज भी खुशी है साथियों। मेरे पैर डगमगाते थे जब चुनाव चल रहा था कि भैया क्या करें, कैसे करें। आज भी आपको अपने मन की बात बताऊं, आज क्या हो रहा है गांव के अंदर। शरेआम जो लोग 5 साल जिन्होंने किसानों से मुंह फेर लिया था, उस समय जब किसानों के संघर्ष की लड़ाई थी, उस समय किसानों के सामने आकर चुनाव इलाहाबाद में जाकर लड़ने का काम किया। एक किसान को एक हिसाब से बेइज्जत करने का काम इन लोगों ने किया। आज तुम लोगों को जाकर गट्टिया दिखाते हो कि ये इतने लाख की गट्टिया है और लोग देखकर लालच में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी गलतफहमी है साथियों। किस तरीके से विधानसभा के अंदर इन लोगों ने किसानों को काली भेड़ करने का काम किया। मैं इनको कहना चाहता हूं, इन घमंडी लोगों को, कि किसान धूप के अंदर मेहनत करके, काला तो जरूर उसका रंग पड़ सकता है, पर वो सारी दुनिया का पेट पालता है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि किसानों को काली भेड़ कहने का काम करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमें नाज होता है कि हमारे विधायक इस तरीके के हों जो कि किसानों के लिए अपने इलाके की जिनसे शान बढ़े। और एक इस प्रकार के साथियों लोग हैं आपके सामने।
5 साल किस प्रकार से दुख तकलीफें आप पे आई, कभी आपके बीच में आए? धन्यवाद करने भी क्या कभी बीच में आए क्या? 76 के अंदर से मात्र 24 हाजिरी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी आपकी? मन तो आपका करता है कि मैं फतेहाबाद से भी लड़ूं, हमारा परिवार रानिया से भी लड़े, हमारा परिवार एलनाबाद से भी लड़े। साथियों, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये कुछ नहीं है। ये जो चर्चाएं चल रही है ना कि फलानी जगह से भी लड़ेंगे, फलानी जगह से भी लड़ेंगे, आज नोट कर लेना, ये कहीं से नहीं लड़ेंगे, ये सिरसा से लड़ेंगे या किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं केवल और केवल ऐसे कैंडिडेट देने के लिए जिससे कि मेरा नुकसान हो। ये आप लोगों से डरते हैं साथियों। लेकिन इनके सारे भ्रम, इनके सारे वहम, एक तारीख को जनता निकालने वाली है साथियों। मेरी इनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन विपक्ष के नाते मेरा प्रश्न करना भी बनता है कि आप लोगों ने आखिर सिरसा के लोगों के लिए क्या किया? नगर परिषद के अंदर जब शरेआम एक भ्रष्ट हमने अफसर पकड़ने का काम किया, आप सबने लाइव देखा, मेरे पे SC ST एक्ट दिलवाने का काम किया, हमारे गुज्जर भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काने का काम किया। अनाज मंडी के अंदर इन्हीं के साथी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे अपहरण का पर्चा डालने का काम किया। मेरा भी मन दुखता था कि शायद मैं अकेला रह गया, पर मन में एक हौसला जरूर था कि मेरे पीछे इतना बड़ा परिवार बैठा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप सबके हौसले से आपका भाई, आपका बेटा डटा रहा है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सियासत के अंदर कुछ नहीं पता लगता कब क्या हो जाए, लेकिन निर्णय ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे कि शर्मिंदगी ना हो। आप एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 5 साल बोला करते थे, शरेआम किस प्रकार से इन्होंने किसानों को बेइज्जत करने का काम किया। चलो मान लेते हैं कि आपने समर्थन दे रखा था, आपकी कोई निजी मजबूरी होगी, लेकिन ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि किसानों के सामने आपने एलनाबाद जाके चुनाव लड़ने का काम किया? टंकी आंदोलन नारायणखेड़ा में कितने दिन धरना चलता रहा, एक दिन 1 मिनट भी समय नहीं मिला वहां जाके लोगों की बात पूछने का। बात तो सिर्फ इतनी है साथियों, काम करके दिखाना है, आपकी इज्जत बना के दिखानी है, आपके इलाके की चौधर का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजना चाहिए। यह हालात पैदा करके दिखाने हैं साथियों। परिस्थितियां जिस मर्जी प्रकार की रहें। और एक आपको मैं बात आज कहूंगा, कृपा करके फोन मुझे इसके लिए करना बंद कर दो कि भैया किसी पार्टी में सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। काफी लोग तो आज ये देखने आए होंगे कि कोई सेटिंग हुई है या क्या। यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी भी न्यूज को पूरा हाईलाइट करने के लिए तो बड़ा धमाका होगा। मैं कहा मेरे को ना धमाके में उड़ा देना कहीं, और ये मत सोचना कि कोई धमाका नहीं हुआ तो आज मीटिंग का मजा नहीं आया। देखिए ऐसा है, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपने उंगली पकड़ के मुझे राजनीति के अंदर चलना सिखाया है। मेरे पे विश्वास है या नहीं है? नहीं है कि कौन बोले नहीं है? पिछले नहीं बोले, है या नहीं है साहब? तो जो मैं निर्णय लूंगा मेरा साथ दोगे? दोगे? कौन दोगे? कोई बात नहीं, मुझसे ना पूछना, अब जो होगा हफ्ता 10 दिन पड़े हैं, सारी रणनीति जो है आपके सामने होगी। पर एक बात कहना चाहता हूं, पिछली बार चुनाव के अंदर भी काफी साथियों ने यहां हाथ खड़ा किया था जब मैंने कहा बताओ ओखली में सिर दूं कौन दूं, कहते ना 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 20,000 वोट को नहीं आएगा, रहने दे। कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आप मेरी बात मानो, पिछली बार जो आपका ग्राफ था, 5 साल आपके हौसले से आपके भाई ने भी काम किया, मेहनत की है। मुझे पता है कि इस ग्राउंड में उस समय जब मैं चुनाव में हम खड़े हुए थे तब क्या तादाद थी और आज क्या तादाद है, मैं भली भांति इस चीज से वाकिफ हूं। और मैं नब्ज भी सारी देख रहा हूं कि क्या सिस्टम चल रहा है।
और उसके साथ साथ मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां का किसी को कुछ नहीं पता, सियासत किस तरफ जाएगी, क्या होगा। पर हां, मैं आज इस मंच से साफ कहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, अभय सिंह चौटाला जी ने भी, उनकी टीम के एक एक साथी ने आज तक मेरा पूरा जोर शोर से, तन मन धन से मेरा साथ देने का काम किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बैठ के निर्णय होंगे, क्या सिस्टम बनेगा देखते हैं आगे, वो भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो एहसान है वो एहसान है, और कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं बदल गया या विपरीत स्थितियों में छोड़ के चला गया। मुझे मान है और मुझे गर्व है और मुझे स्वाद भी आया इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में कि जब हमने ऐसे किसान विरोधी लोगों की गोलियां लगवाने का किसानों ने काम किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का आपके भाई को, आपके बेटे को ऑफर था कि आप चुनाव लड़ लो। मैं कहा जितना समय रहूंगा, जिसके साथ रहूंगा, उसकी पीठ पे छुरा नहीं मारूंगा। अगर जिस दिन किसी को छोड़ूंगा, फोन करके कह के छोड़ूंगा कि जी इतना अपना साथ था। ये नहीं है कि किस प्रकार से आप वहां खड़े हो गए, मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊं। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने मेरा मान सत्कार किया है। बाकी आगे देखते हैं राजनीति किस प्रकार से क्या आगे मोड़ लेती है और उसके